हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी के लिए झूला बनाना बताऊँ। अब चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ झूलों को बनाने के लिए क्या क्या सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ये झूला रेड और येलो कलर में बनाया है। आपको कोई और कलर में बनाना हो तो आप उसमें बना सकते हैं। ये रेड कलर की हमने एक धागा लेकर हमने 2 मीटर में काट लिया है धागे को, और येलो कलर की हमने 2 धागे लिए हैं, वो मैंने 5 मीटर में काटे हैं। और हमको 2 रिंग चाहिए सेम साइज में, वो भी 8 नंबर का, और एक रिंग चाहिए हमें 4 का नंबर का। और कुछ पीठ की जरूरत पड़ेगी, मैंने यहाँ दिखाए नहीं आएंगे, मैं आगे आप लोगों को बताती जाऊंगी और सब सामान की हमें जरूरत पड़ती रहेगी। अब हमने एक बड़ा छल्ला एक छोटे छल्ले को ले लिया है, दोनों को सेम उसमें रख दिया है। और उसके बाद हम लोग जो रेड कलर का हमने धागा लिया उसको दो बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद दोनों छल्लों को रख के आपस में और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। स्क्वायर नॉट जो लगाते हैं, हम एक साइड रिंग बनाएंगे और उसमें से पहले धागा निकालेंगे दूसरी साइड का, हम दूसरी साइड फिर रिंग बनाएंगे और फिर इधर वाली साइड का धागा दूसरी साइड निकालेंगे। इस तरीके से हमारी एक स्क्वायर नॉट बनके तैयार होती है। दोनों छल्ले को साथ में रख के हमें 5 स्क्वायर नॉट बनानी है। उसके बाद 5 स्क्वायर नॉट बनने के बाद हम एक छल्ले को, बड़े वाले जो छल्ला है उसे छोड़ देंगे और छोटे वाले छल्ले पे खाली स्क्वायर नॉट बनाते जाएंगे। आगे खाली हाफ तक बनानी है, पूरी स्क्वायर नॉट कोई छल्ले पे नहीं बनानी है। आधे छल्ले की रैपिंग करने के बाद हम दूसरा बड़ा वाला छल्ला लेंगे और उसे भी छोटा वाले छल्ले के बराबर में रखेंगे। नीचे छल्ला पकड़ के ऊपर भी जोड़ के जरूर देख लेना कि सही से छल्ला सेट हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद हम नीचे की साइड जहाँ छल्ला हमने जहाँ रखा है वहाँ पे फिर 5 स्क्वायर नॉट बनाएंगे और छल्ले को जोड़ेंगे छोटे छल्ले के साथ। और उसके बाद जितना बचा होगा छल्ला हमारा, उस पर फिर बाकी सिंगल, उसमें डबल वाले छल्ले के साथ नहीं, सिंगल छल्ले के साथ पूरा स्क्वायर नॉट के साथ हम छल्ले को कंप्लीट कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और दोनों छल्ले ऊपर की साइड इस तरीके से जॉइंट होने चाहिए, ऊपर की साइड और नीचे की साइड भी दोनों छल्ले जॉइंट होने चाहिए। नीचे छल्ले जॉइंट होने के बाद अब हमें आगे वाला छल्ला लेंगे और उसमें येलो कलर की नॉट से येलो कलर की नॉट नीचे की साइड से करके हम जोड़ना है। पहले एक येलो कलर की नॉट लेंगे, उसे नीचे की साइड से करके जोड़ेंगे। नीचे की साइड से जुड़ने के बाद येलो कलर की 1-2 नॉट हो गई हमारे पास, तो एक नॉट लेंगे और एक साइड से घुमा के रिंग बना के डालेंगे, और फिर दूसरी नॉट से दूसरी साइड से घुमा के रिंग बना के डालेंगे। इस तरीके से हम नॉट हमें लगानी है। और इसी तरीके से हम दूसरी जो येलो कलर का धागा लेंगे और उसे भी जोड़ना है। 2 धागे जोड़ने के बाद अब हमारे पास येलो कलर की 4 धागे हो गए। हम पहला धागा लेंगे, पहला धागा लेकर जो सेकंड धागा है उससे पहले धागे के ऊपर रैपिंग करेंगे और फिर थर्ड धागे की रैपिंग करेंगे और फिर फोर्थ धागे की रैपिंग करेंगे। मतलब पहला धागा लेके तीनों धागे की हम पहले धागे के ऊपर रैपिंग करेंगे। जब पहले धागे के ऊपर तीनों धागे की रैपिंग हो जाए, पहले धागे को हम घुमाएंगे और फिर से रैपिंग करेंगे। इस बार हम तीनों धागे की रैपिंग नहीं करेंगे और एक जो पहला धागा रह गया उसको छोड़ देंगे। शुरुआत के 2 धागे की रैपिंग करेंगे, पहले की और दूसरे की, और एक धागे को हम छोड़ देंगे। धागे को घुमाने के बाद, दोनों धागे की रैपिंग करने के बाद, उसके बाद हम धागे को फिर से घुमाएंगे, एक धागे को छोड़ देंगे, उसकी रैपिंग नहीं करनी, उसको घुमा देंगे और फिर दोनों धागे की रैपिंग करेंगे धागे के ऊपर। दोनों की रैपिंग कर लेंगे, फिर धागे को घुमाएंगे और फिर 2 धागे जो हमारे हैं उसकी रैपिंग करेंगे। और जो हमने धागा छोड़ा था, हमने नीचे के साइड जो धागा छोड़ा था उसकी भी हम रैपिंग करेंगे। इस बार मतलब छोड़े हुए धागे को भी ले लेंगे और खींच के रैपिंग कर लेंगे। इस तरीके से बनाने से एक हार्ट टाइप में बनेगा। एक हार्ट कंप्लीट होने के बाद हम जो धागा घुमा रहे थे उसी को दोबारा घुमाएंगे और फिर तीनों धागे की रैपिंग करेंगे और फिर एक धागे को छोड़ देंगे, 2 धागे की रैपिंग करेंगे और
फिर घुमा के 2 धागे की रैपिंग करेंगे, फिर तीनों धागे के साथ में रैपिंग करेंगे। जिस तरीके से मैंने पहला हार्ट टाइप में बनाया है उसी तरीके से हम दूसरा हार्ट टाइप में बनाएंगे। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ डिजाइन किस तरीके से बनेगा। दूसरा फ्लावर भी हम हार्ट शेप में बना लेंगे और फिर जो धागा है जिसमें हम रैपिंग करें तो उसमें बीट डालेंगे और उस धागे को लेकर छल्ले के ऊपर रैप करेंगे। पहले धागे को छल्ले के ऊपर रैप करेंगे और बाकी के 3 धागे को भी खींच के हम छल्ले के ऊपर रैप करेंगे। चार धागे की रैपिंग करने के बाद छल्ले के ऊपर फिर हम सीधे हार्ट के साइड से पहला धागा लेंगे और फिर तीनों धागे की रैपिंग कर देंगे पहले धागे के ऊपर। और जिस तरीके से मैंने पहला फूल आप लोगों को बनाना बताया था उसी तरीके से हम ये वाला फूल भी बनाएंगे। हार्ट शेप में 2 हार्ट बनाएंगे और उसके बाद फूल को हम छल्ले से जोड़ देंगे। इस तरीके से हम आधा छल्ले को पूरे फूल बना लेंगे। पूरे आधे छल्ले में हम फूल बना लेंगे। आधे छल्ले में मेरे हिसाब से 8 फूल बनेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहला फूल बनाना बताया था उस तरीके से मैंने 9 फूल बना लिए हैं और 10वां भी बना लिया। 10 जो बनाया है वो मैंने छल्ले में भी जोड़ा नहीं, उसको छल्ले में जोड़कर हम एक और फूल बनाएंगे। दोनों छल्लों को आपस में कर हम जब ये फूल बना रहे हो, जो हम दोनों छल्लों के पास में पहुंच जाए, हमारा आधा छल्ला कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम दोनों छल्लों को आपस में करके एक धागे से बांध देंगे। बाद में हम वो धागा खोल देंगे जिससे कि हमारा डिजाइन हमें लगे नहीं कि ज़्यादा फूल बन गए कि कम फूल गए, हमें पता चल जाए किस तरीके कितने बन गए फूल। मैंने एक और फूल बना लिया और फिर दूसरे दोनों छल्लों में करके आपस में जोड़ लिया है। जो फूल बनाया है वो मैंने दोनों बना के उसे दोनों छल्लों में करके जोड़ा इस बार मैंने। और फिर एक और फूल बना लेंगे और उसे भी हम इस छल्ले में जोड़ लेंगे। इस तरीके से हम 3 फूल बनाएंगे। फूल को बनाते हुए छल्ले में जोड़ लेंगे। एक फूल ऊपर की साइड रहेगा और 2 फूल नीचे की साइड रहेंगे और तीनों फूल को हम छल्ले में जोड़ेंगे। और उसके बाद जो बाकी छल्ला बचा होगा सिंगल जैसे मैंने आप लोगों को फूल बताए, एक सिंगल छल्ले में जोड़ते हुए बाकी फूल उस तरीके के बनाते चले जाना आगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आगे के साइड का छल्ला पूरा फूल बना के कंप्लीट कर लिया है। ऊपर की साइड मैंने एक ही फूल बनाया है और 2 फूल नीचे की साइड बनाए हैं और 3 फूल बना के छल्ले को मैंने आपस में जोड़ाएगा 2 छल्लों को। इस तरीके से पूरा छल्ला फूल से जुड़ गया। मैं आपको पीछे की साइड का रिंग बताती हूँ किस तरीके से रैप करेंगे। हम एक सिंगल धागा लेंगे। मैंने जो फूल बनाए हैं वो मैंने 23 फूल बनाए हैं छल्ले पे पूरे। लेकर रैप करने के लिए हम एक येलो कलर का धागा 3 मीटर में ले लेंगे और उसे एक साइड का बिल्कुल छोटा धागा रखेंगे और दूसरी साइड का धागा तो पूरा रहेगा ही रहेगा और उसे फिर हम जोड़ देंगे छल्ले में। ऐसा ऊपर की साइड से करके जोड़ेंगे इसे। और छल्ले को हम रैप एक बार ऊपर की साइड से करके धागा डालेंगे रिंग बना के और धागे को खींचेंगे और दूसरी बार नीचे की साइड से धागे को लेंगे और रिंग बनाएंगे और धागे को खींचेंगे और इस तरीके से हम नॉट बना के पूरे छल्ले को रैप कर लेंगे। पीछे का पूरा छल्ला भी हमने रैपिंग करके कंप्लीट कर लिया है और आगे का भी हमारा पूरा डिजाइन बन गया है। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि आगे हम लोग किस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। झूले को लटकाने के लिए हमने 2 धागे ले लिए हैं, एक येलो कलर का लिया है और एक रेड कलर का धागा लिया है। दोनों मैंने 1 मीटर में लिए। दोनों धागे को ले लेंगे और हमने जो छल्ले को जोड़ा था तो 3 फूल बनाए थे हमने, 2 फूल नीचे की साइड और एक फूल ऊपर की साइड। जो 2 फूल हमने नीचे की साइड बनाए थे उसमें से एक फूल लेंगे और जो मोती हमने डाला था उसके बीच में से एक साइड से धागा डालेंगे, दोनों धागे को डालेंगे और दूसरी साइड से एक साइड से दोनों धागा डाल दिया एंड करके एंड दूसरी साइड से धागा हम फिर दूसरा छोड़ लेंगे और घुमा के मोती में से
दोबारा दूसरी साइड से डालेंगे। धागा दोनों साइड मतलब मोती को डाल के हमें पीछे की साइड धागा निकालना है। हमें ये धागा आगे की साइड नहीं निकालना है, पीछे की साइड धागा निकालना है। दोनों धागे को हम पीछे की साइड निकाल लेंगे। 4 धागे हमारे पास हो जाएंगे। रेड वाले धागे को हम बीच में रख के येलो वाले धागे से हम पहले 2 स्क्वायर नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद हम लोग रेड वाला धागा लेंगे, उसमें एक बीट डालेंगे और फिर उसके बाद एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, फिर एक बीट डालेंगे, फिर स्क्वायर नॉट बनाएंगे। इस तरीके से हमें इतना डिजाइन बना लेना है। 2 मोती स्क्वायर नॉट बनाने के बाद हम लोग एक साइड येलो और रेड धागा कर देंगे, एक साइड येलो और धागा कर देंगे। पहले हम रेड धागे से एक बार गांठ लगाएंगे और दूसरी बार रेड धागे पर येलो धागे से गांठ लगाएंगे। इस तरीके से हमें डिजाइन बनाना है। अब येलो धागे से रेड धागे पे, रेड धागे से येलो धागे पे। आप इस रस्सी की लंबाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि जितने लंबे पे आपको झूला टांगना है। झूले का नीचे का बेस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 रिंग ले लिए हैं, वो भी सेम साइज के 2 रिंग ले लिए हैं। उसके बाद हम एक रिंग पे मैंने 2 धागे जोड़े हैं, 2 कॉम्बिनेशन के करके, 2 रेड धागे, 2 येलो धागे। और धागा जो जोड़ा है वो मैंने ऊपर की साइड से करके जोड़ा है। एक छल्ले पे हम सारे धागे को ज्वाइन कर लेंगे। येलो धागे लगा के हम लोग इसको छल्ले को पूरी तरीके से रैप कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने 2 धागे रेड और येलो कलर के और डाल के डिजाइन बना लिया है। और जो इसमें रेड और येलो करके अलग बनाया था वो भी बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं छल्ले में भी सारे धागे रैप कर लिया। उसके बाद जो रस्सी हमने रस्सी टांगी थी उसको छल्ले में रैप करेंगे, छल्ले में जोड़ेंगे। एक हम आगे की साइड जोड़ेंगे और आगे की साइड फिर 10 धागे का गैप रख के हम दूसरा धागा जोड़ेंगे। पीछे की साइड भी इस तरीके से जोड़ेंगे हम 10 का धागे का गैप रख के और पीछे की साइड में दोनों धागे जोड़ेंगे। इस तरीके से हम एक रिंग में जो छल्ला टांगेंगे वो 4 रस्सी पे टांगेंगे। चारों धागों को हम छल्ले में जोड़ देंगे। चारों को छल्ले में जोड़ने के बाद अगर आप लोगों को कभी भी रस्सी में कमी लगती है कि छल्ले में एक गैप है तो 1-2 रस्सी और जोड़ लेना। छल्ले में बिल्कुल भी गैप मुझे छल्ला नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मुझे ही बाद में गैप दिख रहा था। तो मैंने भी 1-2 धागे जहाँ पे रस्सी जोड़ी उसी के आसपास 1-2 धागे छल्ले में जोड़े थे। मैंने रेड और येलो को कॉम्बिनेशन मिला के मैंने 30 धागे हाफ मीटर के जोड़े पूरे छल्ले। अब हम नीचे की टोकरी बनाते हैं जो बनाएंगे। उसके लिए 4 धागे लेके पहली लाइन में स्क्वायर नॉट लगानी है। स्क्वायर नॉट आप लोगों को लगानी आती ही होगी, मैंने बहुत सी वीडियो में आप लोगों को स्क्वायर नॉट लगानी बताई हुई है। पहली लाइन में हम पूरे मतलब 4 धागे को लेते जाएंगे और स्क्वायर नॉट लगाते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। पहली लाइन में स्क्वायर नॉट लगाने को 4 धागे लेकर फिर दूसरी लाइन में भी हम 4 धागे लेके स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरीके से हमें स्क्वायर नॉट लगाते हुए 4 लाइन कंप्लीट करनी है। हमें स्क्वायर नॉट लगाते हैं। मैंने स्क्वायर नॉट लगाते हुए 4 लाइन बना लिए कंप्लीट। उसके बाद हम जो दूसरा छल्ला था वो लेंगे और उसे अंदर की साइड मतलब सारे धागे को अंदर की साइड कर लेंगे और छल्ले के ऊपर रैप करेंगे। एक एक करके सारे धागे को हम छल्ले के ऊपर रैप करेंगे। छल्ले को जब पहला धागा रैप करेंगे वो 2 रैपिंग करेंगे। जो पहला धागा हम छल्ले पे रैप कर रहे हैं वो 2 बार रैप करेंगे और जो आगे हम जितने भी धागे यूज करेंगे वो हम 1 बार रैप करेंगे। कुछ धागे हम 1 बार रैप करेंगे छल्ले पे और कुछ धागे हम 2 बार रैप करेंगे, जिससे कि छल्ला हमारा टाइट रहे। 1 बार धागे और कुछ 2 बार क्यों करेंगे? क्योंकि मैं सारे धागे छल्ले पे रैप अगर हम 2 बार करेंगे तो रैपिंग सही से नहीं होगी इस मारे, और छल्ला फिर उभरा बाहर की साइड दिखेगा, डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा। इस मारे कुछ धागे को हम 1 बार रैप करेंगे और कुछ धागे को हम 2 बार रैप करेंगे। इस तरीके से हमें सारे धागे को छल्ले पे रैप कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे धागे को छल्ले पे रैप कर लिया। छल्ला सही से समझ के आ रखना उभरा नहीं लग रहा है।
अगर हम सारी जगह को 2-2 बार रैप करते तो हमारा छल्ला उभरा-उभरा नज़र आता। अब हम लोग नीचे की साइड डिज़ाइन बनाएँगे, फिर हम 4 धागे लेंगे और पहली लाइन में जो डिज़ाइन बनाएँगे 4 धागे लेके स्क्वायर नॉट बनाएँगे और पहली लाइन में पूरी लाइन में ही हम स्क्वायर नॉट 4 धागे लेके बना लेंगे। लेकिन जब हम सेकंड लाइन बनाएँगे तो हम एक-एक धागे को 4 धागे लेंगे, लेकिन इस बार हम 4 धागे से स्क्वायर नॉट नहीं बनाएँगे। इस बार हम जो बीच का धागा होगा वो 1 होगा और साइड के 2 धागे 3 धागे से स्क्वायर नॉट बनाएँगे और बीच के जो 2 धागे होते हैं उसमें से एक धागे को हम कैंची की मदद से काट के उसे पीछे की साइड चिपका देंगे। मतलब इस तरीके से हम नॉट बनाएँगे। मतलब धागे को हम लोग काटते जाएँगे, 3-3 धागे से भी बनाएँगे, उसके बाद वाले में 2 धागे से बनाएँगे। इस तरीके से हम नॉट बनाएँगे और जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उसे हम कैंची की मदद से काट देंगे सारे को और चिपकाते जाएंगे लाइट की मदद से। आप लोग देख सकते हैं मेरा माइका की टोपी बनके कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे धागे जिस तरीके से आप लोगों को बताए थे स्क्वायर नॉट बनाते हुए, पहली लाइन में मैंने 4 स्क्वायर नॉट बनाई, 4 धागे से स्क्वायर नॉट बनाई थी, दूसरी लाइन में मैंने 3 धागे से स्क्वायर नॉट बनाई और जो धागे एक्स्ट्रा होते गए उसे मैं पीछे काटती गई और स्क्वायर नॉट बनाती गई। लास्ट में जितने भी धागे बचे उसको मैंने कैंची की मदद से काट कर बिल्कुल बारीक-बारीक काटे हैं और फिर लाइटर की मदद से उनको चला के अच्छे से दबा दिया है। अंदर की साइड देखिए मैंने सारे धागे को अच्छे से चिपका दिया है। इस तरीके से हमारी माइका की टोपी बनकर तैयार हो गई है। आगे मैं आपको बताती हूँ और क्या करना है। अब हम इसमें क्या बोलते हैं, कान्हा जी को झुलाने के लिए रस्सी भी तो बांधनी होती है। 2 धागे लेंगे, एक हाफ मीटर में, एक रेड कलर का लिया है मैंने, एक येलो कलर का लिया है और दोनों को आपस में मैं जोड़ लूँगी। लाइटर की मदद से दोनों को आपस में करके जोड़ लूँगी और जो बीच में नॉट बनाई है मैंने उसके में बीच में से डालकर और दूसरी साइड से निकाल के मैं सामने की साइड दोनों धागे को ले आऊँगी। दोनों धागे को बराबर करके बाहर की साइड हम निकाल लेंगे और बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम एक ग्रीन कलर का मोती लेंगे और दोनों धागे को के बीच में हम डालेंगे। मोती डालने के बाद एक बार मैं रेड पे रैपिंग करूँगी, रेड धागे से येलो धागे पे रैपिंग करूँगी, फिर दूसरी बार येलो धागे से रेड धागे पे रैपिंग करूँगी और इस तरीके से पूरी हम डोरी बना लेंगे। मैंने अपने हथेली से थोड़ी ऊपर तक डोरी बना ली है और उसके बाद हम लास्ट में क्या बोलते हैं एक मोती डालेंगे और धागे को लटकन डाल के और जितना धागा बचेगा हम उसे काट देंगे, लटकन को चिपका देंगे। अब इसमें डोरी भी लग गई है। अब हमारे कान्हा जी इसमें झूल सकते हैं आराम से। हमारे कान्हा जी के लिए हमारा झूला तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वो भी बनाए जन्माष्टमी पे इतना स्पेशल झूला कान्हा जी के लिए। और ऐसे ही नए नए डिजाइन और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय एंड थैंक यू।